Hello guys, welcome to my YouTube channel and I hope you are all right। आज मैं आपके लिए CCS यूनिवर्सिटी यूजी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन लाया हूँ। जैसा है कि आप लोगों को पता ही होगा कि 21 अगस्त को CCSU ने यूजी के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए थे, बट उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। बट डोंट वरी, अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं और मैं आज आपको रजिस्ट्रेशन लाइव करके दिखाऊंगा। सो गाइज प्लीज एंड तक बने रहिए। सो गाइज आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है, देन यहाँ पे CCSU टाइप करना है। जैसे ही आप ये CCSU टाइप करेंगे ये ऑटोमेटिक आपको मेन वेब पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। जैसा कि देखो यहाँ पे CCSU टाइप करके आपको दिखाते हैं। देखो यहाँ पे ये फर्स्ट वन जो आपको ये दिखाई दे रहा है लिंक, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपकी ये CCSU की मेन वेबसाइट खुल जाएगी और जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे आपको एडमिशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा। आपको इस पे क्लिक करना है, देन आपको दिखाई देगा एडमिशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये फर्स्ट वन जो आ रहा है, इसमें फर्स्ट वन को ऊपर आ रहा है सबसे यूजी एडमिशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आपके अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखनी है, जैसे कि जो लोग 2020 यानी ओनली CBSE पास आउट, जो 2020 या उसके बाद यानी जब 21 के पास आउट हैं, उनको यहाँ मैंडेटरी है कि डिजी लॉकर से अपना रिजल्ट डाउनलोड करना ही है उनको। फिर उसके बाद आपको नीचे वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको देखो यहाँ वही सेम चीज़ है जो मैंने आपको पहले बताई थी। उसके बाद अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो आपको कोई भी रिजल्ट डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे नेट से ही डाउनलोड करके उसे भी लगा सकते हैं, ओनली इंटर का। देन आपको यहाँ बोर्ड सेलेक्ट करना है। जैसे कि मेरा बोर्ड है यूपी बोर्ड, तो मैंने यूपी बोर्ड सेलेक्ट कर दिया। फिर आपको यहाँ पे 12th की पासिंग ईयर डालनी है। अगर किसी का 2020 है वो 2020 डाले, 21 है 21 डाले। मेरा 2014 है, मैंने 2014 डाला है। जस्ट फिर आपको नेक्स्ट यहाँ रोल नंबर डालना है। रोल नंबर आपको 2 बार डालना है। जैसे ही आप यहाँ रोल नंबर डालोगे नीचे आओगे, आपको यहाँ पे कैप्चा दिखाई देगा, ये आपको कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद ये यस पे क्लिक करना है और प्रोसीड टू फॉर्म करना है। करने के बाद आपको CCSU पहले से आपका डेटा फैच कर लेगी। अगर आपका ये नाम, मेरा तो 2014 का है तो मेरा नाम नहीं आ रहा, 2021 का होगा आपका तो खुद ब खुद आपका नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, ये सारी चीज़ें उसमें पहले ही आ जाएंगी, आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप 2021 के पास आउट हो तो, मैं 2014 का हूँ तो मुझे यहाँ नाम फिल करना पड़ेगा। तो जैसे ही गाइज मैंने यहाँ नाम फिल कर दिया, डेट ऑफ बर्थ डाल दी, उसके बाद जेंडर, वेट, उसके बाद आपको जेंडर सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपको रिलीजन, फिर उसके बाद आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। ध्यान रहे अगर किसी की जर्नल है तो उसे कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, बट अगर कोई OBC SC है तो उसको ज़रूरत पड़ेगी। तो सब कैटेगरी में अगर कोई गर्ल्स है तो वो गर्ल्स होगा, तो बॉयज़ है तो उसमें नॉट एप्लीकेबल आएगा, ठीक है। और आपको यहाँ डोमिसाइल सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यूपी से हूँ तो मैंने यूपी सेलेक्ट कर लिया है। फिर आपको यहाँ इनकम सेलेक्ट करनी है। तो जनरली ये फर्स्ट वन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, लेस देन 1 लाख पर एनम नॉर्मली। और अगर आपके पास जनरल है और EWS है तो यहाँ पे EWS को सिलेक्ट करना होगा। अगर आप नहीं हैं, बिलोंग नहीं करते हैं EWS से, तो नॉट एप्लीकेबल या डज नॉट बिलोंग टू EWS कर सकते हैं। और यहाँ पे नो ही रहने देना। अगर आप माइनॉरिटी से हैं तब भी यहाँ पे यस करें। उसके बाद आपको यहाँ एड्रेस डालना है, स्टेट,
डिस्ट्रिक्ट एंड आपका हाउस नंबर, गली नंबर, जो भी हो आपका, जैसे भी वो आपको यहाँ फिल करना है। जैसे कि मैं यहाँ रैंडमली फिल कर रहा हूँ। फिर आपको यहाँ नेक्स्ट पिन कोड डाल देना है। फिर अगर आपका ये परमानेंट एड्रेस, कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस अलग है तो यहाँ अलग डाल सकते हैं, सेम है तो कॉपी करके ऐसे कर सकते हैं। आपको यहाँ पे गाइस ध्यान देना होगा कि यहाँ पर फ़ोन नंबर एंड ईमेल आपको बिल्कुल करेक्ट डालनी होगी, क्योंकि फ़ोन नंबर पे और ईमेल पे आपका एक पासवर्ड जाएगा, उसी से आपका पेमेंट होगा एंड उसी से आपका फॉर्म दिखाई देगा। तो मैंने यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल दिया, फिर मैं यहाँ पे मेल आईडी डाल देता हूँ। और ये दोनों चीज़ें आपको 2 बार डालनी होंगी, क्योंकि कहीं भी गलती अगर एक में होती है तो दूसरे में वो बता देगा कि आपका ये सेम नहीं है, मैच नहीं हो रहा। ओके गाइज, यहाँ पे मैं मेल डाल देता हूँ। फिर आपको नीचे आना होगा। जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यस करके यहाँ डाल सकते हैं। अगर आधार कार्ड नहीं है तो नीचे नो कर सकते हैं। अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो उसकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप का नंबर डाल सकते हैं। नीचे आओगे 10वीं की डिटेल आपको यहाँ फिल करनी होंगी, पासिंग ईयर, बोर्ड, रोल नंबर, मैक्सिमम मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन एंड मार्कशीट सीरियल नंबर। जैसे कि मैं यहाँ ऐसे ही रैंडमली डाल देता हूँ डेमो के लिए। मैं ये सारी चीज़ें रैंडमली डाल रहा हूँ। ओके, सो गाइज, आपको ये 10th की डिटेल डालने के बाद आपको नीचे यहाँ 12th की डिटेल डालनी है। आपको यहाँ मैक्सिमम मार्क्स एंड मार्क्स ऑब्टेन डालने हैं। फिर आपके पास यहाँ पे स्ट्रीम आपको सिलेक्ट करनी है, जो भी स्ट्रीम है आपकी, TCM PCB। उसके बाद यहाँ पे TC नंबर है, मार्कशीट सीरियल नंबर है, वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन यस नो में है, आपको ये तीनों यस कर देने हैं। इसके बाद यहाँ पे एक लास्ट वन क्वेश्चन पूछे, कैन यू टेक ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट बाय यूनिवर्सिटी। यहाँ पे यस कर देना है कि मैं 70% तक क्लास ले सकता हूँ। अगर 70% तक ले सकते हो तो 70%, नहीं तो ऑल क्लास ले सकते हो तो ऑल क्लासेस पे। नीचे यस पे टिक करना है और नीचे आपको यहाँ पे कैप्चा फिर कर देना है। यहाँ पे सेव रजिस्ट्रेशन कर देना है। ये गाइस, ये फेल्ड क्यों हुआ क्यों नहीं सेव, क्योंकि मैंने नीचे टीसी नंबर एंड मार्कशीट सीरियल नंबर 12th के नहीं डाले थे। वो मैंने जानबूझ के नहीं डाले थे, क्योंकि इससे पता चलता आपको, अगर जो कैंडिडेट 2021 का पास आउट है उसको ये टीसी नंबर एंड सीरियल नंबर डालने की जरूरत नहीं है। अगर उससे पहले का है तो ये डालना मस्ट है। ठीक है, मैं भी यहाँ मार्कशीट नंबर नहीं डाला, सीरियल नंबर डाल रहा हूँ। देखो फिर नहीं होगा। मैं यस करके यहाँ पे क्लिक करके देखता हूँ, कैप्चा डाल के देखता हूँ। देखो आपके यहाँ ये फ़ोन नंबर यहाँ से मैं नहीं डाला था, चलो मैं फ़ोन नंबर डाल देता हूँ एक बार और। यहाँ पर मेल आईडी डाल देता हूँ फिर से। ध्यान रहे, फ़ोन नंबर एंड मेल आईडी आपको बिल्कुल एक्यूरेट डालनी है। यहाँ पे नीचे आ जाओ। नीचे आने के बाद फिर देखो मैं करूँगा सेव रजिस्ट्रेशन, फिर नहीं होगा क्योंकि मैंने वहाँ पे सीरियल नंबर अभी भी नहीं डाला था। बट अब मैं यहाँ पे सारी चीज़ें आपको फिल करके फिर सेव रजिस्ट्रेशन करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं मार्कशीट सीरियल नंबर डाल देता हूँ 12th का। मैं यहाँ पे ये रैंडमली डाल रहा हूँ। ओके गाइज, अभी फ़ोन रह गया है, वो फ़ोन नंबर भी डालना है मुझे फिर से। यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर एंड ईमेल फिर से डाल देता हूँ। फ़ोन नंबर डाल दिया एंड मेल डाल दी। उसके बाद गाइज आपको नीचे आना है।
एंड सब कुछ फिल है, बस कैप्चा फिल करके सेव रजिस्ट्रेशन कर देना है। देखो हो गया गाइस। अब ये जो पेज आया इस पे आपकी लॉगिन आईडी है और पासवर्ड आपको दिखा रहा है कि सेंड ऑन योर मोबाइल। तो ध्यान देना, फ़ोन नंबर अगर आपका गलत डल गया होगा तो आपका ये रजिस्ट्रेशन बेकार हो जाएगा। तो इस वजह से फ़ोन नंबर एंड ईमेल मस्ट आपको सही डालनी है। ओके गाइस, अब डालने के बाद यहाँ पे क्लिक हियर टू लॉगिन एंड कंटिन्यू करो। आपका ये डैशबोर्ड आपका आ जाएगा, ऊपर आपका नाम आ जाएगा कोने पे, आपको फर्स्ट वन पे आपकी सारी डिटेल फिल आएंगी। बस आपको नीचे अपडेट फोटो एंड प्रोसीड टू अपलोड फोटो साइन करना है। यहाँ पे आपको 4 चीज़ अपलोड करनी है, एक फ़ोटो, साइन, 10th की मार्कशीट एंड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्कशीट यानी 12th की मार्कशीट। जो 2021 के हैं उन्हें वो रिजल्ट जो CBSE वाले हैं वो डिजी लॉकर से डाउनलोड करके लगाएं, जो यूपी बोर्ड वाले हैं वो वैसे ही नेट से डाउनलोड करके लगाएं 12th का। मैं यहाँ पर रैंडमली ऐसे ही किसी और की फ़ोटो साइन लगा के ये सारी चीज़ें, ध्यान रहे मैं ऐसे ही ये रैंडमली कर रहा हूँ फिल, मैं किसी का फॉर्म फिल नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे अपडेट फाइल एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। फिर आपका यहाँ पे ये आ जाएगा, आपको यहाँ पे 10th की यहाँ पे सब्जेक्ट फिल करनी है। यहाँ पे सब्जेक्ट के बीच में आप स्पेस भी दे सकते हैं या कॉमा भी लगा सकते हैं। यहाँ पे सारी सब्जेक्ट आपको फिल कर देता हूँ। चलो फिल करने के बाद जो आपके ये नीचे है ये दे रहा हुआ इफ़ यू स्टडी मैथमेटिक्स इन हाई स्कूल, यदि आपने हाई स्कूल में मैथ की पढ़ाई की है तो यस का चयन करें, नहीं तो नो रहने दें। अगर होम साइंस की पढ़ाई की है तो यस करें वरना नो ही रहने दें। मेरे इसमें मैथ है तो मैं यस कर देता हूँ। ओके, नीचे आओ तो यहाँ पे आपको 12th की भी सब्जेक्ट फिल करनी पड़ेंगी। अगर ये आपका 2021 में पास आउट होता तो आपको 12th की फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सारा डेटा आपकी यूनिवर्सिटी बोर्ड से उठा लेती अपने आप। बट मैंने 2014 का पास आउट डाला हुआ है तो मुझे ये सारी चीज़ें फिल करनी पड़ेंगी। यहाँ पे सब्जेक्ट फिल कर देता हूँ। ओके, अब आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट नीचे आना है एंड सेव एंड कंटिन्यू अदर क्वालिफिकेशन डिटेल पे क्लिक कर देना। अगर आपके पास कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो वो यहाँ पे आप दे सकते हैं, सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं है तो स्किप एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपके पापा या फिर कोई फादर अगर कुछ हैं यूनिवर्सिटी में या कुछ हो तो स्काउट रेंजर, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं वो भी, नहीं तो वरना सेव एंड कंटिन्यू चूज कॉलेज पे क्लिक करें। यहाँ पे डैशबोर्ड पे आ गए फिर से, तो यहाँ पे कॉलेज एंड कोर्स चॉइस पे क्लिक करना होगा आपको। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिग्री चूज करनी पड़ेगी, आप क्या करना चाहते हैं, BA, BSc, BCom। ओके, फिर आपको यहाँ सब्जेक्ट ग्रुप चेंज करना, वो चॉइस करना होगा। अब मैथ हो, मैथ से ले रहे हो या फिर आर्ट से ले रहे हो, बी हो तो आर्ट से लोगे। डिस्ट्रिक्ट मैंने यहाँ पर डाल दिया है, मैं यहाँ पे कॉलेज चूज़ कर लेता हूँ। ध्यान रहे यहाँ पे 3 मैक्सिमम कॉलेज चूज़ कर सकते हैं। मैंने पहला ऐड कर दिया SSB, दूसरा कर देता हूँ RSS और तीसरा भी कर देता हूँ मैं कॉलेज चॉइस। ध्यान रहे मैक्सिमम 3 कॉलेज। अगर आपका गलती से कोई गलत हो जाता है तो वो यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक है तो सेव एंड कंटिन्यू फॉर पेमेंट पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आपको वो पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी जो आपके फ़ोन पे गया था, ठीक है। उसी पासवर्ड को डाल के वो आप अपना फॉर्म प्रीव्यू कर सकते हैं। उसके बाद वही पासवर्ड डाल के आप यहाँ पे पेमेंट HDFC गेटवे से कर सकते हैं। तो मैं पासवर्ड डाल के प्रीव्यू फॉर्म कर देता हूँ। प्रीव्यू फॉर्म मस्ट है दोस्तों, क्योंकि प्रीव्यू में आप सारी चीज़ें चेक कर लोगे, अगर कोई भी अगर मिस्टेक है तो आप वो एडिट कर सकते हो। अगर सब कुछ ठीक है तो नेक्स्ट स्टेप पे जाना है और वहाँ पे फ़ी पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे फिर से पासवर्ड डाल के और HDFC गेटवे पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको ये फीस का
रीडायरेक्ट हो जाएगा पेमेंट वो। तो इसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई। ध्यान रहे दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा केवल डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से ही पेमेंट करें। वैसे तो आजकल यूपीआई से भी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, बट मैं प्रेफर करूंगा कि यूपीआई कम यूज़ करें, डेबिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग से ही पेमेंट करें, क्योंकि उससे फेलियर के चांसेस कम रहते हैं। सो गाइज, मैं यहाँ तक ही बस कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने ये रैंडमली फॉर्म फिल किया है तो पेमेंट नहीं कर रहा हूँ। पेमेंट करने के बाद आप सीधा आप अपने सबमिट फॉर्म पे चले जाएंगे। ओके, मैं आपको चलो अभी दिखाता हूँ बैक करके। देखो, मैं बैक करके फिर से वापस आता हूँ वहीं पे। देखो, आप सीधा सबमिट फॉर्म पे पहुंच जाओगे ऑटोमेटिक। सबमिट फॉर्म करने के बाद आपको नीचे व्यू फॉर्म करना है। व्यू फॉर्म करोगे, आपका प्रिंट को डाउनलोड हो जाएगा एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद, और उसे आप प्रिंट कर सकते हो। तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। थैंक यू गाइज।